आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आज के इस वीडियो में प्रभु के दास जी ने बताया है कि 10 कुमारियाँ जो 5 तैयार थी और 5 नहीं तैयार थी, तो उस तैयारी को हमें कैसे करना है कि हम जो 5 कुमारियाँ रह गई थी वैसे हम भी रह न जाएं और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएँ, ताकि वो दरवाज़ा बंद ना हो। इसलिए इस वीडियो को देखें ताकि आप आशीषित हो पाएँ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और वचन को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, कि वचन की संगति परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध की है, जिसके योग हम नहीं हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, जो हम मानव जातियों के लिए परमेश्वर ने इस वचन की संगति के द्वारा अपनी संगति का प्रबंध किया है, क्योंकि हम इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। इस वचन से हटकर हम अपने परमेश्वर की संगति में कतई नहीं आ सकते हैं। इससे परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान दिए रहना। इस वचन पे ध्यान दिए रहने से हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। इसको आप पवित्र शास्त्र से पढ़ के खोज सकते हैं और अपने आप को इस वचन के द्वारा परमेश्वर की संगति में बनाए रख सकते हैं। तो परमेश्वर की संगति में इस वचन के द्वारा भी आप बने हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो अब तक इस वचन के द्वारा परमेश्वर को अपनी संगति में जिन्होंने नहीं बनाया है, जो केवल सुबह पढ़ते हैं फिर दिन भर संसार की संगति में रहते हैं, उनको एक मौका है कि आप कुछ भी आवश्यक कामों को करके, नौकरी चाकरी करके, घर का काम करके, आप अपने अंतरात्मा में वचन को ध्यान करते हुए आप अपनी अंतरात्मा में परमेश्वर की संगति को बनाए रखते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे आत्मा के साथ संगति रखना चाहता है और उसका माध्यम है परमेश्वर के मुख का वचन, जो हम तक पहुंचा दिया गया है। सो इन बातों की जानकारियों को अच्छी रीति से आज समय रहते हुए ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद हम सदा काल के लिए परमेश्वर से दूर कर दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा प्रियो। इसलिए इन बातों की जानकारी इस वचन से हासिल कीजिए। सो थोड़ी देर कुछ बातों को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली पर से इस वचन को पिता, जो तेरे मुख से निकला हुआ वचन है, जो हमारे पाँव के लिए दीपक, पथ के लिए उजाले का काम करता है, इस वचन के खुलने से हमारे अंधेरे भागों को, हमारे आत्मिक अंधेरे भागों को तू प्रकाश पहुँचाता है। हम अपने प्रियों के साथ जो पिता परमेश्वर इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो तेरे संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं पिता, सुनने के लिए इच्छुक हैं, उन सब तक ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहुंचाया जाए। आनुषिक ज्ञान बुद्धि से मुझको, मेरे सभी भाइयों को छुटकारा देना। ऐसे हम तुझसे अनुग्रह चाहते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में उन बातों को जो ठहराई गई हैं तेरी ओर से, उसे प्रकट और प्रकाशित करना। इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली और परमेश्वर की दया और अनुग्रह में हम बातों को परमेश्वर की पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के ऐसे उत्तम प्रबंध के लिए, उसके वचन को जो उत्तम रीति से इस पृथ्वी पर प्रबंध किया है। परमेश्वर की बुद्धिमानी का ये परिचय है कि परमेश्वर ने कैसे अपने पुत्र का इस पृथ्वी पर प्रबंध किया। ये परमेश्वर की बुद्धिमानी का ये परिचय है। ये मनुष्य की बुद्धिमानी नहीं है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर ला करके क्रूस पर चढ़ा करके मार के तीसरे दिन जला दी। ये मनुष्य के या किसी समुदाय की वश की बात नहीं है। ये सब परमेश्वर की बुद्धिमानी का परिचय है। जैसे परमेश्वर की बुद्धिमानी को पहचानिए कि कैसे परमेश्वर ने बुद्धिमानी के साथ हमारे पापों और अपराधों की छुटकारे के लिए उसने अपने पुत्र को देह धारण किया और क्रूस की श्रापित मृत्यु देकर उसको तीसरे दिन मृतकों से जलाकर संपूर्ण मानव जातियों के नरक में जाने से छुटकारे का प्रबंध किया है।
क्योंकि सारी जातियां इस पृथ्वी पर परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से अलग हैं। फिर से परमेश्वर के पास लाने का काम परमेश्वर के द्वारा ही, भविष्य मसीह के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस वचन के माध्यम से संभव हुआ है। इसलिए इस बात पर विश्वास करें। सो परमेश्वर के पुत्र के आने के अभिप्राय को हम ध्यान से पढ़ें, पुस्तक से सीखें कि परमेश्वर का पुत्र किस अभिप्राय को लेकर के इस दुनिया में आया है, क्यों दुख उठाया है, क्या कारण था। ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, ये पुस्तक आपकी मदद करेगी। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे। कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 4:17, उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करने को प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, शुरू किया, 30 वर्ष के बाद, शैतान की परीक्षाओं पर विजय हासिल करने के बाद उसने प्रचार करना प्रारंभ किया, तो मनुष्य को संदेश दिया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मैंने और आपने क्या मन फिराया है? यदि मन फिराया है तो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके पास, यह हमारे हृदय में, यह हमारे देह में आ गया है। यदि मन नहीं फिरा है तो परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके आत्मा में, प्राण में, शरीर में नहीं आ सकता है। मेरे और आपके घर में परमेश्वर का राज्य नहीं आ सकता है। मन फिराने का संदेश स्वर्ग के राज्य को लाने का संदेश है। मन फिराने का संदेश स्वर्ग के राज्य को अपने पास, अपने जीवन में, अपने घर परिवार में लाने का संदेश है। तो आज इन वचनों से हम सब अपने आप को टटोलें, अपने घर को टटोलें। क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह की इस पहली आज्ञा को, जो मन फिराने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के पहले पहली आज्ञा दी, ये प्रभु यीशु मसीह की पहली आज्ञा है जो मनुष्यों को दी है। सब मनुष्य के लिए, मन फिराना सब मनुष्य के लिए। इसमें कोई जाति, धर्म, रंग भेद नहीं है। इसमें कोई देश और विदेश की बात नहीं है। पूरे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर ने मन फिराने का संदेश दिया है। तो मन फिरा लिए हैं तो आपके पास परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य आ गया है। आएगा नहीं, आ गया है। तो आ गया है तो उसकी पहचान और प्रमाण हम कुछ बातों से देखेंगे। यदि आपने मन फिराया है, जहाँ जहाँ से परमेश्वर कहता है वहाँ से आपने, मैंने या किसी ने मन फिरा लिया है, तो निश्चित है कि विश्वास करिए कि परमेश्वर का राज्य आपके परिवार में, आपके घर में आ गया है। तो आ गया है तो उसका क्या प्रमाण है, इसको हम देखेंगे। इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। मत्ती 13 के 24 में लिखा है। मत्ती 13 के 24 को पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। देखिए, बाइबल हमको सब संकेत दे रही है प्रमाण के साथ। यदि आपने और मैंने यीशु मसीह की पहली आज्ञा को पृथ्वी का कोई भी मनुष्य मान लिया है तो उसके पास स्वर्ग का राज्य आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य आ गया है तो यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थी की पुस्तक में पौलुस के द्वारा कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और तुम परमेश्वर की रचना हो। तो देखिए, जिसके जीवन में मन फिराने का अनुभव है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को पाने का अनुभव है, वह मनुष्य फिर अपने आत्मा प्राण देहों में अच्छा बीज बोता है। वो अच्छा बीज बोता है। ये स्वर्ग के राज्य के आने का संकेत है जो आपके जीवन में यदि आया है तो, यदि आपके घर में आया है तो आप अपने जीवन में, अपने हृदय की भूमि में, अपने इंद्रियों में आप अच्छे बीज को बोएंगे।
इस वचन के अच्छे बीज को आप बोएंगे, खुद बोएंगे, क्योंकि खुद हम मजदूर हैं। तो ये चीज़ क्या आपके पास है? क्या आपने अपने जीवन में, अपने हृदय की भूमि में, अपने पांचों इंद्रियों में क्या आपने अच्छा बीज बोकर इसका संकेत लोगों को दिया, इसकी पहचान दी कि मैंने मन फिराने से, प्रभु यीशु मसीह की पहली आज्ञा मानने से मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आ गया है, इसलिए मैं अपने जीवन में अच्छा बीज बोता हूँ। क्या इस बात की गवाही मैंने और आपने दी लोगों को? यदि नहीं दी है तो आज समय है कि आप इस चीज़ को अपने में खोजिए। मन फिराने से कार्यों की शुरुआत होती है। मन फिराएंगे, परमेश्वर का राज्य आपके पास आ गया तो आप उसकी पहचान देंगे कि आप अपने हृदय की भूमि में, इंद्रियों में आप अच्छे बीज को, अर्थात परमेश्वर के वचन की बीज को बोएंगे। आप शैतान की बीज को नहीं बोएंगे। फिर आप जैसे हवा ने शैतान की बीज को अपने हृदय में बोया और परमेश्वर से अलग हो गए, तो ऐसे मैं और आप भी यदि शैतान की बीज को बो रहे हैं तो हम परमेश्वर से अलग हैं। चाहे आप बाइबल पढ़िए, चाहे आप रामायण पढ़िए, चाहे चर्च जाइए, चाहे मंदिर जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, चाहे 10 किलो दान सोने में चढ़ाइए, चाहे कुछ भी करिए, यदि आपके जीवन में, आपके हृदय की भूमि में, आपके इंद्रियों में, आपके घर में परमेश्वर का वचन नहीं बोया जा रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर राज्य नहीं आया है। इसका कारण है कि आपने मन नहीं फिराया है। ये बाइबल कह रही है। बाइबल को कहने को बुरा मत मानिएगा। बाइबल जो कह रही है उसको बुरा मत मानिए, सहज स्वीकार कर लीजिए कि हाँ पिता, मैंने तेरे पुत्र की पहली आज्ञा को नहीं माना है, मैंने मन नहीं फिराया, इससे मेरे जीवन में आज तक स्वर्ग का राज नहीं आया है, इसलिए मैंने आज तक अपने जीवन रूपी भूमि में तेरे वचन रूपी अच्छे बीज को मैंने नहीं बोया है। स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, गलतियों को स्वीकार करिए, गलतियों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर दया कर देगा। ये सब चीज़ों को ध्यान करिए। पहली पहचान, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ गया मन फिराने के बाद, तो आप परमेश्वर के वचन रूपी बीज को अपने हृदय में, अपनी इंद्रियों में, अपने घर में बोएंगे और उसकी फसल काटेंगे। दूसरा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, उन्हें एक और दृष्टांत दिया 31 पद में, 13 का 31, मत्ती 13 के 31 कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा है यीशु मसीह। यदि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में आ गया है, तो इस राई के दाने को, अर्थात परमेश्वर का वचन जो राई के दाने के समान है, अपने खेत में आप इसको बो देंगे, इसको बो देंगे। यदि नहीं बो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं है, स्वर्ग का राज्य नहीं है, क्योंकि शैतान के राज्य में ये काम नहीं हो सकता है। शैतान के राज्य में आप परमेश्वर के अच्छे वचन रूपी बीज को नहीं बो सकते। शैतान के राज्य में आप इस राई रूपी वचन के दाने को नहीं बो सकते। आपको अधिकार नहीं देगा शैतान कभी भी। आपको शैतान हिंदू बना के, ईसाई बना के और इधर उधर घुमा फिरा के आपको मरगलाते रहेगा, पर कभी भी वो वचन के बीज को आपके हृदय में बोने नहीं देगा। ये सच्चाई है जिसको मैंने, मेरे भाइयों ने, बहुत से भाइयों ने इसको जाना है। इसलिए तो हम इस बात की चर्चा करने से नहीं रुकते हैं, ना रुकेंगे नहीं, ना डरेंगे भी नहीं। सच्चाई को जानना, मानना और बताना, ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर कहता है पहले सच्चाई को जानो, मानो, फिर बताओ लोगों, मत डरो। मैं सच्चाई को जाना, माना, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ। मेरे भाई लोग, बहुत से लोग मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वे भाई भी, वे बहन भी, बेटे बेटियाँ सच्चाई को मानते हैं, जानते हैं, बताते हैं, नहीं डरते हैं। तो देखिए, तीसरा 33 पद में लिखा, 13 के 33, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। देखिए, स्वर्ग का राज की तुलना यीशु मसीह बता रहा है खमीर के माध्यम से। खमीर 3 पसेरी आटा में, मैदा में मिला देने से धीरे धीरे थोड़ा सा खमीर पूरे मैदे को, पूरे आटे को खमीर बना देता है। तो स्वर्ग का राज्य यदि आपके जीवन में है,
तो आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ आप स्वर्ग के राज्य को फैला देंगे। आपके जीवन से स्वर्ग का राज्य फैलेगा। जैसे खमीर आटे में मिलाया जाता है, थोड़ा सा खमीर 3 पसेरी आटे में मिलाया जाता है, धीरे धीरे होते होते वो 3 पसेरी आटा छोटे से खमीर को आटा नहीं बना पाता है, पर थोड़ा सा छोटा सा खमीर 3 पसेरी आटा को खमीर बना देता है। वैसे ही प्रयोग यदि आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर देंगे। आप फिर शैतान के राज्य को अपने जीवन में जगह पाने नहीं देंगे। आप स्वर्ग के राज्य को जहाँ भी आएंगे जाएंगे, बैठेंगे, कार्य करेंगे, काम करेंगे, बाजार में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, ट्रेन में रहेंगे, बस स्टैंड में रहेंगे, वहाँ आपके द्वारा स्वर्ग का राज्य फैलेगा। ये बाइबल का चैलेंज है। इसलिए उसने यीशु मसीह ने खमीर के समान स्वर्ग के राज्य को बताया। थोड़ा सा खमीर 3 पसेरी आटा में मिलाए जाने के बाद होते होते वो खमीर बन जाता है। वो 3 पसेरी आटा थोड़े से खमीर को आटा नहीं बना पाता। वैसे ही है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ गया है तो शैतान कभी भी, कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, आपको शैतान के राज्य में शैतान नहीं ला सकता है। आप शैतान के राज्य में परमेश्वर के राज्य को फैलाने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में ये सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें पवित्रता है। तो इन कामों को देखिए, अनुभव से मालूम करिए ये बात आपके पास है या नहीं है, मेरे पास है या नहीं है। इन चीज़ों को अनुभव से मालूम करिए और आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की जीवित गवाह बनिए। आज संसार में सारे घरों में, सारे परिवारों में, हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़ों में शैतान का राज्य पाया जाता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति का, कोई भी देश विदेश कहीं का भी हो, सबके जीवन में, सबके घर परिवार में शैतान का राज्य पाया जाता है। शैतान के राज्य में झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, नशा, पिक्चर, टीवी, त्योहार, बार, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे पाए जाते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य में पवित्रता पाई जाती है, मेल पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, दया पाया जाता है, क्षमा पाया जाता है, धीरज पाया जाता है। स्वर्ग के राज्य में क्या क्या पाया जाता है, बाइबल से खोजिए और अपने जीवन में उसको धारण करिए। ये परमेश्वर चाहता है। फिर आगे कहता है स्वर्ग का राज्य, उसका 44 पद में, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। मारे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत संदेश है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, तो उस खेत को परमेश्वर मोल लेगा। जिस खेत में परमेश्वर का राज्य नहीं है, जिस खेत में स्वर्ग का राज्य नहीं है, जिस खेत में परमेश्वर का बहुमूल्य वचन रूपी मोती नहीं छिपा है, उसको परमेश्वर नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। ये बाइबल कह रही है। यदि आपके जीवन में शैतान का राज्य है, आपने शैतान की गंदी चीज़ों को अपने मन में छिपा के रखी है और उसको फिर प्रकट करते हैं, आपको परमेश्वर नहीं खरीदेगा। यदि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य से परिपूर्ण कर लिया है, यदि आपने इस वचन रूपी मोती को अपने हृदय में छुपा के रखा है, उसका यूज़ कर रहे हैं, उसका लेन देन कर रहे हैं, आपको परमेश्वर खरीद लेगा। ये बाइबल का दावा है। तो इन सब वचनों को पढ़िए। बहुत सी बातें हैं, मत्ती 13 को पूरा और आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं अपने जीवन में, कि देखिए कि स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में है, तो ये पहचान आपके पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम धोखे में जी रहे हैं, हम धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में। शैतान मनुष्य को धोखे में रखता है। और एक विशेष और परमेश्वर के राज्य की उपमा मत्ती 25 में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दिया। मत्ती 25, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखिए, यदि आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य है तो परमेश्वर कह रहा है कि आप कुंवारी का जीवन, पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे।
यदि आपके जीवन में मन फिराने के बाद स्वर्ग का राज्य स्थापित हो गया है तो आप पवित्र कुंवारी के समान जीवन व्यतीत करेंगे। ये उसकी पहचान है, पवित्र कुंवारी जिसके जीवन में न दाग, न झूठी, न कलंक। एक झूठ मेरे जीवन को कलंकित कर देता है, एक गाली मेरे मुंह से निकलती है तो मेरे जीवन को कलंकित कर देता है, एक व्यभिचार मेरे जीवन को कलंकित कर देता है। तो देखिए, स्वर्ग के राज की उपमा यीशु मसीह देता है क्योंकि उसको मालूम है स्वर्ग के राज के बारे में। जिसको स्वर्ग के राज की जानकारी है वही स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के छोड़ और कोई स्वर्ग के राज के बारे में नहीं जानता है। खोज लीजिए, पुस्तकों में खोज लीजिए, समय रहते हुए खोज लीजिए, दुनिया में रहते हुए खोज लीजिए कि हमको स्वर्ग के जानकारी किसने दी है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने दी है और किसी ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी है। यदि देती, स्वर्ग की जानकारियाँ देती तो आज हमारा पृथ्वी घोर नरक नहीं बन जाता। आज पृथ्वी को मैंने और आपने नरक से नरक, भयंकर नरक का दर्जा दे दिया। मैंने और आपने दिया, कोई नहीं। पशुओं के द्वारा नरक नहीं बनी पृथ्वी, मनुष्यों के द्वारा बनी है। मनुष्य ने पृथ्वी को नरक बना दिया है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को एक भयंकर विशाल नरक में डाल देगा, क्योंकि हमारे पास नरक में रहने का अनुभव है। हम नरक में रहना पसंद करते हैं, हम झूठ में रहना पसंद करते हैं, हम गाली में रहना पसंद करते हैं, हम पिक्चर, टीवी, सीरियल में रहना पसंद करते हैं। तो उसकी जगह कहाँ है? नरक ही तो है। इसलिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेंगी। देखिए, यदि हम पवित्र कुंवारी बनते हैं तो अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकलते हैं, है ना। पवित्र कुंवारी बनते हैं, सारी बुराइयों को छोड़कर मन फिरा कर जीवन बिताते हैं, यीशु के लहू में धुलते हैं, तब हम पवित्र कुंवारी बन जाते हैं। और अपने मशालों को लेकर, अपने हृदय को, आत्मा रूपी दीपक को जलाकर हम दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल जाते हैं, कहता है। तब उसमें से एक पार्टीशन दूसरे पद में लिखा, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। 5 मूर्ख, 5 समझदार, 50-50। तब देखिए कि आप समझदारों में, आप समझदार कुंवारियों में पाई जाती हैं या मूर्ख कुंवारियों में पाए जाते हैं। 2 में से 1 में पाए जाएंगे, दोनों में नहीं। तो समझदार कुंवारियों की पहचान और मूर्ख कुंवारियों की पहचान क्या है? नीति वचन में लिखा, नीति वचन नीति वचन 17 में मूर्ख कुंवारियों के बारे में लिखा है। नीति वचन 17 का 24, नीति वचन 17 का 24 में लिखा है, इसलिए बचना है। आज ये पुस्तक आपको बचाना चाहती है, आज ये पुस्तक आपको स्वर्ग ले जाना चाहती है। ये पुस्तक के सहारे आप स्वर्ग जा सकते हैं। ये पुस्तक आपको मन फिराने का संदेश दे के स्वर्ग के लिए तैयारी करती है। तो नीति वचन 17 के 24 में लिखा है, बुद्धि समझने वाले के सामने रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। देखिए, बुद्धि समझने वाले के सामने रहती है। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है, जो आपके घर में आ गई, आपके सामने है। परमेश्वर की बुद्धि इस वचन के द्वारा मेरे और आपके घर में आ गई, अंदर आ गई है। परंतु मूर्ख कुंवारी रहेंगे तो पृथ्वी के दूर दूर देशों में हमारी आंखें लगी रहती हैं, दूर दूर। वो वहाँ ये हो रहा, वहाँ हो रहा, वहाँ चंगाई, वहाँ ये, वहाँ आश्चर्य, वहाँ नन्द भाषा, वहाँ भविष्यवाणी, है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बुद्धि तेरे घर में आ गई है। यदि तू बुद्धिमान कुंवारियों के समान रहेगा तो घर बैठे परमेश्वर की बुद्धि का आत्मसात करेगा। यदि मूर्ख कुंवारी रहेगी तो वो पृथ्वी के दूर दूर देशों में अपने आँख को लगाई रहेगी, अपने पैरों को दौड़ाती है। जैसे शैतान जैसा चाहता है वैसा मैं और आप ना करें। जैसा परमेश्वर चाहता, जैसा यीशु मसीह चाहता, वैसे मैं और आप इस पुस्तक के सहारे काम करना सीखें। नहीं तो घोर अंधकार में जाएंगे जहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। सो परमेश्वर ने वचनों से हमको मौका दिया, हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें।
और उसी का 18 नीति वचन 18 के 2 में लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखती है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। यदि मूर्ख कुंवारियाँ हैं तो इस मसीह की बातों पर मन नहीं लगेगा। मूर्ख कुंवारियाँ हैं तो स्वर्ग की बातों पर मन नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मूर्ख कुंवारियों के अंदर नहीं आता है। वो नाटक करके बुद्धिमान कुंवारियों के साथ रहेंगी, पर मूर्ख ही रहेंगी। वो किसी के साथ रहने से हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे। फिर से परमेश्वर कह रहा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। तो देखिए, मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, आज इस वचन के प्रकाश में अपने घर बैठे हम देख लें। मूर्ख रहेंगे तो ये समस्या रहेगी कि हम समझ की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। और फिर नीति वचन उसी का 7 पद में कहता है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। देखिए, मूर्ख कुंवारी हैं तो हम अपने मुंह की बातों से अपने जीवन को विनाश में पहुंचा देंगे। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। देखिए, मूर्ख के वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। तो मेरे और आपके मुंह के वचन हमारे प्राण के लिए फंदे तो नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। इसका मतलब हम मूर्ख हैं, इसका मतलब हमने मन नहीं फिराया, इसका मतलब हमने परमेश्वर के राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया। जो मन नहीं फिराता है वो परमेश्वर के राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वर्ग के राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता है। बाइबल पढ़ सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और स्वर्ग के राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मन नहीं फिराता है। ये सारी पहचान बता रही है बाइबल, लक्षण बता रही है। आपके जीवन का डायग्नोस करने वाली पुस्तक है बाइबल, आपके चरित्र का डायग्नोस करने वाली पुस्तक है बाइबल। एक पल में आपको डायग्नोस करके बता देगी कि आपको क्या बीमारी है। आपके पास बुद्धिमान कुंवारी का जीवन है या मूर्ख कुंवारी का जीवन है, ये बाइबल आपको 1 सेकंड में डायग्नोस करके बता देती है। दुनिया में ब्लड का डायग्नोस कराएंगे तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, परंतु बाइबल एक ऐसी पुस्तक है कि आपको पलक झपकते आपके सब कुछ को डायग्नोस करके बता देगी। यदि ऐसा ये नहीं रहता प्रियो, तो कौन मनुष्य सच्चाई को जान पाता? कोई नहीं जान पाता। इसलिए परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। नीति वचन 26 के 9 में लिखा है, देखिए सब चीज़ इसी के अंदर है। मैं भी नहीं जानता था, मेरे परमेश्वर ने मुझको इस वचन के अंदर ला करके मुझको सारी सच्चाई को बताने की कोशिश करता रहता है, और मैं सच्चाई को जानने की और मानने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मैं सच्चाई को जानता और मानता हूँ, मैं मानने की कोशिश करता हूँ। तो 26 का 9 पद में लिखा है, नीति वचन 26 के 9 में लिखा है, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता, वैसे मूर्खों का कहा वचन नीति वचन दुखदायी होता है। देखिए, मेरे और आपके मुंह के वचन लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं तो हम मूर्ख कुंवारी हैं। यदि मेरे और आपके मुंह के वचन से लोगों को सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, उद्धार मिल रहा है, तो मैं और आप बुद्धिमान कुंवारी हैं। ये बाइबल का संदेश है। यदि आप और मैं मूर्ख कुंवारियाँ हैं तो मेरे और आपके मुंह के वचन से लोगों को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो हम लोगों को दुख देने वालों में हैं तो मूर्ख कुंवारियाँ हैं। आज हर घर में एक दूसरे को दुख दिया जाता है। सास बहू को दुख दे रही है, बहू सास को दुख दे रहा है, पत्नी पति को दुख दे रही है, पति पत्नी को दुख दे रहा है, माँ बाप बच्चे को दुख दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप को दुख दे रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को दुख दे रहा है। ये क्या है मेरे प्रियो? मूर्ख कुंवारी की पहचान है। मूर्ख कुंवारी लोगों को अपनी बातों से, अपने वचन से दुख देते हैं। दुख आपके मुंह के वचन से, आपके चरित्र से यदि आपके परिवार में सास को, बहू को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को दुख मिल रहा है, आपके जीवन से पड़ोसियों को दुख मिल रहा है, तो बाइबल आपको मूर्ख कुंवारी करार करती है। आप बुद्धिमान कुंवारी बाइबल पढ़ के नहीं कहला सकते, लोगों की दृष्टि में कहला सकते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में नहीं।
परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन बातों को ध्यान कर लीजिए समय रहते हुए। तो देख लीजिए कि आपके नीति वचन से आपको लोगों को दुख मिल रहा है, तो हम कहाँ बुद्धिमान कुंवारी हुए। इन सब चीज़ों को मैं बहुत गंभीरता से ध्यान करता हूँ। मेरे मुंह के वचन से मेरी पत्नी को दुख तो नहीं मिल रहा, मैं देखता हूँ। मेरे मुंह के वचन से मेरे बेटों को, मेरे 2 बेटे हैं, उनको दुख तो नहीं मिल रहा है। मेरे मुंह के वचन से मेरी 2 बहुएं हैं, उनको दुख तो नहीं मिल रहा है। मेरे मुंह के वचन से मेरी पोती को दुख तो नहीं मिल रहा है। मेरे मुंह के वचन से मेरे पड़ोसियों को दुख तो नहीं मिल रहा है। मेरे मुंह के वचन से किसी मनुष्य को दुख तो नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी मनुष्य हो। मैं सब मनुष्य को अपना समझता हूँ, कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय को, सबको मैं अपना समझता हूँ। मेरे अंदर कोई पार्टीशन नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख की ईसाई है, कि वो छोटा है कि बड़ा है, कि ऊंचा है कि नीचा। मैं नहीं समझता हूँ। बुद्धिमान कुंवारियों में ये समझ नहीं रहती, मूर्ख कुंवारियों में सब समझ रहती है। तो आप क्या है, बाइबल आपको बताने की कोशिश कर रही है। तो इन बातों में परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। और बुद्धिमान कुंवारी के बारे में भी देखेंगे, जिसको परमेश्वर भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता 119 का 104, भजन संहिता 119 का 104 में लिखा है। तो 4 में लिखा, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। समझदार कुंवारियाँ परमेश्वर के उपदेशों से समझदार हो जाती हैं। यदि हम समझदार कुंवारी हैं, बुद्धिमान कुंवारी हैं, स्वर्ग का राज मेरे और आपके जीवन में स्थापित हो चुका है, तो मैं सारे झूठे मार्गों से, झूठे रास्तों से, झूठे रीति विधि से, झूठे संस्कार से मैं बैर रखूँगा। मैं बैर रखूँगा। ये बाइबल कहती है कि बुद्धिमान कुंवारियाँ परमेश्वर के उपदेशों से समझदार होते हैं और मिथ्या मार्गों से वो बैर रखते हैं। ये सब चीज़ों को आप अनुभव से मालूम कर लीजिए आज, नहीं तो समय निकल जाएगा तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान करिए कि आप समझदार कुंवारियाँ हैं तो आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य है। यदि आप मूर्ख कुंवारियाँ हैं तो आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य नहीं है, शैतान का राज्य है, नरक का राज्य है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो आज समय है, मौका हाथ से जाने मत दीजिए, नहीं तो फिर पछताएंगे। तो बहुत सी बातें इसको और हम आगे किसी दिन देखेंगे। समय के अभाव के कारण हम इन बातों को आगे देखेंगे और देखेंगे इस पूरे स्वर्ग के राज्य के जीवन के बारे में लोग क्या समझते हैं। बाइबल के अंदर से आके समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य है कि नहीं। यदि स्वर्ग का राज्य नहीं है, इसका मतलब आपने मन नहीं फिराया है। मन फिराने वालों के जीवन में स्वर्ग का राज्य आ जाता है, और स्वर्ग का राज्य आता है तो ये पहचान जो हमने देखी है आज मत्ती 13 से, भजन 119 के 104 से और नीति वचन, ये जो बातें हमने देखी हैं उन सब से हम अपने आप को टेली करें कि मैं और आप स्वर्ग के राज्य को लेके जी रहे हैं या नरक के राज्य को लेके जी रहे हैं। नरक का राज्य लेके जी रहे हैं तो नरक में जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएगा। स्वर्ग के राज्य को लेके जिएंगे, स्वर्ग पहुंचेंगे, हमको कोई स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकेगा। इन बातों की समझ से परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं अब तक संभाल सुधीली फिर से इन वचनों को, स्वर्ग के राज्य की जानकारी को स्वर्गीय शुद्धों ने अपने वचन से दिया। यदि मनुष्य मन फिराता है तो उसके जीवन में स्वर्ग का राज्य तेरे द्वारा आ जाता है, और जिनके जीवन में स्वर्ग का राज्य आ जाता है तो अपने खेत में परमेश्वर के वचन रूपी अच्छे बीज को बोता है। और जो भी दृष्टांत हमने देखी मेरे सुनने वाले भाई बहनों के जीवनों में ये वचन कार्य करे, ऐसे तो निवेदन करते हुए मैं भी अपने आप को पूरी से इन वचनों में समर्पित करते हुए इस विनती को मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।